हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि एक केपीओ के अंदर अगर आपको जॉब करना है तो आपके अंदर किस तरीके के स्किल्स होने चाहिए। तो आपको पता होगा कि केपीओ के अंदर बहुत ही अलग अलग तरीके की सर्विसेज दी जाती हैं। तो इसके लिए जो है वो एक स्किल की लिस्ट बनाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ एक स्किल्स ऐसे हैं जो कि कॉमनली वहाँ पर ज़रूरी हैं, भले ही आप किसी भी फील्ड से बिलोंग क्यों ना करते हो। आपको वो कुछ स्किल्स जो हैं वो ज़रूरी हैं अगर आप एक केपीओ के अंदर काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों वो कौन से स्किल्स हैं वो ज़रूर हम देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आप ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको केपीओ से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि केपीओ के अंदर एग्जैक्टली क्या काम चलता है, इसके अलावा केपीओ के अंदर काम करने वाले आदमी को पगार कितनी मिलती है, या केपीओ के इंटरव्यू में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इन सारे सवालों के अगर आप जवाब चाहते हैं तो दोस्तों इन सभी विषयों के ऊपर मैंने वीडियो बना करके रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि केपीओ के अंदर काम करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि केपीओ के अंदर अगर काम करना है तो ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए जिससे कि वही पढ़ाई करने के बाद आप केपीओ में जाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग का होता है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे। तो ऐसा केपीओ के अंदर नहीं है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कोई भी हो तो भी वहाँ पर चल सकता है, और कोई भी का मतलब कोई भी। इसके अंदर फिर लेक्चरर्स आ गए, टीचर्स आ गए, प्रोफेसर्स आ गए, सीए आ गए, मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग आ गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, फार्मासिस्ट आ गए, इसके अलावा लॉयर आ गए। ये तमाम तरीके के जो अलग अलग प्रोफेशंस हैं, ये प्रोफेशंस वाले लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं। एमबीए के लोग भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग सिंपली ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम में, साइंस ग्रेजुएट है, आर्ट्स ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, कोई भी आदमी वहाँ पर जा सकता है। तो अब आप पूछेंगे कि ये किस तरीके का जॉब है जिसके अंदर किसी भी बैकग्राउंड का आदमी जा सकता है। तो ये इसलिए एक्सेप्ट किए जाते हैं क्योंकि केपीओ के अंदर अलग अलग तरीके की सर्विसेज मुहैया कराई जाती है। अब मेडिकल वालों का काम क्या है कि वहाँ पर मेडिकल और हेल्थ रिलेटेड भी सर्विसेज दी जाती है, यानी कि वो इंश्योरेंस वगैरह कौन सा लेना है, कौन सा अस्पताल कौन से ट्रीटमेंट के लिए अच्छा रहेगा वगैरह वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी काम है क्योंकि वो वहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस भी लोगों को देते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग वहाँ पर काम चलते हैं, अलग अलग तरीके की सर्विसेज दी जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो है वो वहाँ पर लिए जाते हैं काम के लिए। लेकिन अब इनके लिए एक स्किल की लिस्ट क्या है, अब वो देख लेते हैं। सबसे अव्वल बात कि कंप्यूटर के ऊपर अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। अब कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए और कंप्यूटर के अंदर के सॉफ्टवेयर भी चलाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डाटा रिसर्च से रिलेटेड काम ज़्यादा पैमाने पर चलता है बाकी कामों के मुकाबले। तो इसके लिए अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए और उसके अंदर के सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट से डाटा रिट्रीव कैसे करना है, कैसे निकालना है, उसको डाउनलोड कैसे करना है, इसके स्किल्स भी होने चाहिए कि आप डाटा को कैसे रिसर्च करेंगे, कहाँ पर ढूंढेंगे और कैसे उसको डाउनलोड करेंगे, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आती है अगली स्टेप कि आपने डाटा को जो है वो रिट्रीव कर लिया है, डाटा को निकाल लिया है। अब आपको उसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करना है, यानी कि उसको स्टडी करना है, जिससे कि आप एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये एनालिटिकल स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करना आना चाहिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कुछ कंफर्म उनके रिसोर्सेस होते हैं, तो उन रिसोर्सेस का ऑप्टिमल यूसेज करना आपको आना चाहिए, उसका पूरा जो है वो इस्तेमाल करना आना चाहिए, जिससे कि आप क्वालिटी डाटा रिट्रीव कर सके। इसके अलावा थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअलाइजेशन नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि डोमेन नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर आते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स, और वो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होने चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बढ़िया कमांड होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ इनका काम जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो इसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और क्लाइंट को एग्जैक्टली किस तरीके की रिपोर्ट्स चाहिए, किस तरीके का डाटा चाहिए, किस तरीके का एनालिसिस चाहिए, ये जानने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम में आते हैं। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है।
तो कम्युनिकेशन स्किल्स को ही जोड़ करके और एक स्किल आता है, वो है इंट्रापर्सनल स्किल। तो इंट्रापर्सनल स्किल्स में होता क्या है कि जो भी कोई आदमी सामने से बात कर रहा है, आप उसको एक्टिवली सुनते हैं, उसके बेसिस पर आप उसको सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब मिलने पर आप आपके काम के प्रति और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है या आपका क्लाइंट एग्जैक्टली आपसे क्या चाहता है। तो इंट्रापर्सनल स्किल्स यहाँ पर काम इसलिए आते हैं कि आप प्रिसाइज सवाल पूछते हैं, सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनते हैं और उसके बेसिस पर प्रिसाइज सवाल पूछते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाता है कि करना क्या है। ये इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जो कि इस फील्ड में काफ़ी काम में आते हैं। और उसके बाद आते हैं कुछ जॉब स्पेसिफिक रोल्स। तो इसके अंदर फिर रिपोर्ट लिखना आ गया, डाटा को रिसर्च करना आ गया, रॉ डाटा को प्रोसेसिंग करना आ गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद आती है चीज़ कि वो आदमी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन होना चाहिए। सेल्फ ड्रिवन इसलिए होना चाहिए क्योंकि जनरली जो है वो इनका काम देखने के लिए ज़्यादा मैनेजर्स वगैरह होते नहीं हैं। तो ये आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए कि नहीं, ये काम मुझे कंप्लीट करना है। तो इसे कहा जाता है सेल्फ ड्रिवन, जिसको किसी बाहर की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आदमी खुद से ही काम करने लगता है। दूसरी बात यह है कि वो आदमी एक अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि केपीओस के अंदर अलग अलग सेक्शन की सर्विसेज देने के लिए एक टीम बिठाई जाती है, अलग अलग टीम्स होती हैं। तो अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ, अलग अलग वर्किंग स्टाइल वाले लोगों के साथ काम करना आपको आना चाहिए, उनके साथ तालमेल बिठा करके काम करना आपको वहाँ पर जमना चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि एक टीम प्लेयर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, वो आदमी काफ़ी ज़्यादा मेहनती होना चाहिए और उसके पास संयम काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। पेशेंस की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो है वो डाटा ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जल्दी जल्दी डाटा मिलता नहीं है और डेडलाइंस तो खैर काफ़ी ज़्यादा टाइट होती हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा आदमी वहाँ पर काम में नहीं आएगा जो कि बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हो। तो ऐसा ही आदमी चाहिए जो कि हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो और जो कि बिल्कुल मेंटली काम हो, जिसके पास संयम काफ़ी अच्छा खासा हो। इसके अलावा उसका स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन होना चाहिए और थिंकिंग एबिलिटी उसकी होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को प्रोसेस कर सकता हूँ, रिलायबल डेटा कहाँ से ला सकता हूँ, उसके ऊपर से अच्छे कंक्लूजन निकाल करके एक अच्छा रिपोर्ट कैसे बना सकता हूँ। इसके लिए थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ भी काम में आती हैं। तो दोस्तों, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक केपीओ के अंदर काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं, या कोई भी अगर केपीओ कंपनी आपको काम पर रख रही है तो ये स्किल्स आपके अंदर ज़रूर वो ढूंढना चाहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो काम का लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आदमी ऐसा केपीओ के अंदर जॉब करना चाहता है तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए, यानी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।